मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जैसलमेर जिले में ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत सादर निवेदन है कि जैसलमेर जिले को ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसलमेर जिला पशुपालक बहुल्य कृषि प्रधान जिला है। जिले के अधिकतर निवासी कृषि कार्य पशुपालन से जुड़े हुए हैं। पीली पत्थर के अलावा किसी तरह का उद्योग यहाँ नहीं है। रोजगार जीवनोपार्जन के लिए पशुपालन और खेती एकमात्र सहारा है। ऐसे में जिस तीव्र गति से राज्य सरकार विगत पौने 2 वर्षों से विभिन्न सोलर कंपनियों को भूमि आवंटित कर रही है, उसे जैसलमेर का आवाम बेहद चिंतित है। हमारे जिले का प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, जीव जंतु का संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर विभिन्न तरह की आशंकाएं हमारे दिलों में घर कर रही है, क्योंकि इतने अधिक क्षेत्र को सोलर कंपनियों को दिए जाने से यहाँ के लाखों पेड़ या पौधों की कटाई हो जाएगी, जिससे यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण या जीव जंतु के लिए संकट गहराता जाएगा। मोदी जी, आपसे निवेदन है कि जिसमें जिला भिन्न भिन्न तरह की भौगोलिक परिस्थितियों को अपने आप में संजोए हुए हैं। जहाँ एक और थार का विख्यात मरुस्थल है, वहीं मैदानी इलाके भी हैं, छोटे पठारी इलाके हैं। यहाँ की जमीन बहुत सारे चरागाह है। ओरण गोचर की आरक्षित भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जैसलमेर जिले में विपुल खनिज संभावनाएं हैं। वर्तमान में जैसलमेर में गैस, तेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मैसनरी स्टोन, जिप्सम, कई तरह के भारी मिनरल्स भारी मात्रा में उपलब्ध है, जिनका खनन दोहन हो रहा है। ऐसे में विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता में उत्पादन भी जरूरी है, लेकिन मानवता, प्रकृति और जीव जंतुओं के मूल्य पर विकास का प्रयास कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस तेज गति से जैसलमेर जिले की कृषि योग्य पोषक औषधि वनस्पति के क्षेत्र, चारागाह, गोचर भूमि को सोलर कंपनियों को आवंटित करना सरासर अन्याय, नियम विरुद्ध, संविधान विरुद्ध और नैतिकता के विरुद्ध है। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जैसलमेर जिले में जो क्षेत्र चारागाह, ओरण, गोचर भूमि, उसे राजस्व रिकॉर्ड में जल्द से जल्द दर्ज करना चाहिए। जिस तरह से राज्य की भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक कैबिनेट में जैसलमेर को कृषि योग्य चारागाह, ओरण, गोचर भूमि को आवंटित किया जा रहा है, इस आवंटित भूमि पर सोलर कंपनियां यहाँ स्थित सभी पेड़ पौधों, वनस्पति, झाड़ियों की कटाई करके जैसलमेर की ऐसी वनस्पति नष्ट करी जो दुर्लभ औषधीय पौष्टिक है। जैसलमेर जिले के हजारों लाखों मनुष्यों, पशुधन, जीव जंतुओं के लिए बेहद आवश्यक है, अनिवार्य है। इनमें से पेड़ जैसे खेजड़ी, बोरडी, जाल, फोग, थोर, रोइडा, देसी बबूल, अंग्रेजी बबूल, कुमट के पेड़, गोंद के पेड़ पौधों का संरक्षण बेहद जरूरी और अनिवार्य है, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमें जीविकोपार्जन के साथ साथ आहार के रूप में जो फल, फूल, वनस्पति तत्व देते हैं, वह हमारे लिए बेहद आवश्यक है। यहाँ के मौसम के अनुकूल सांगरी, कैर, बोर, चिबड़ी, काचरी, मतीरे, धूप में काम आने वाला गूगल, गोंद, गूंदी, खिरोली, चापटिया इत्यादि इन पेड़ पौधों से हमें निःशुल्क और प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं। इन दुर्लभ औषधीय और पौष्टिक वनस्पतियों को पेड़ पौधों से उतार कर, बीन कर, इकट्ठा कर बाजार में बेचकर आजीविका की कमाई तक करते हैं। साथ ही इन प्राकृतिक फलों से हम अपने घरों में प्रतिदिन बनने वाली सब्जियों और औषधियों में काम भी लेते हैं। यदि तेजी से पेड़ कटते गए तो आने वाले समय में जैसलमेर जिलेवासियों के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। ऐसी आशंकाओं के बीच जैसलमेर जिले के पशुधन, गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी आदि के लिए सबसे पौष्टिक सेवन घास, दामन घास पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यदि सेवन और दामन के क्षेत्र में भी सोलर कंपनियों को जमीन दे दी गई तो इस सेवन घास की कटाई होगी या सोलर प्लेट लगा तो हम सेवन घास से वंचित हो जाएंगे। सेवन घास के न मिलने से पशुधन सबसे पौष्टिक आहार से पशुओं को हाथ धोना पड़ेगा। इसमें पशुधन की सेहत पर भी असर पड़ेगा। दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम और निम्न गुणवत्ता की रह जाएगी, जिसमें जैसलमेर में मिलने वाले शुद्ध दूध, घी इत्यादि उस गुणवत्ता का नहीं मिलेगा जैसा वर्तमान में हमें मिल रहा है। सेवन घास से वंचित होने पर हमारी संस्कृति, धरोहर हमले जैसा प्रतीत होता है। अगर सेवन दामन नहीं रही तो जैसलमेर का पशुधन नहीं रह पाएगा। यदि जीवित रह भी गया तो उच्च कोटि के दूध, दही एवं अन्य दुग्ध उत्पादों से हम वंचित हो जाएंगे, जो हमारे दैनिक जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जैसलमेर जिले की जनता का 70% आबादी दूध, दही, छाछ, सांगरी, कैर, बोर, चिबड़ी, काचरी, हलरिया, खिरोली, चपटिया इससे वंचित होने पर जैसलमेर की शारीरिक रूप से बलिष्ठ, कठिन, विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर जीवन यापन करने वाले मनुष्य की बेहतरीन नस्ल पर भी संकट मंडरा रहा है। आपसे निवेदन है कि इस संवेदनशीलता से लेते हुए इस मुद्दे को ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को, धरने पर बैठे जैसलमेर जिले के निवासियों की मांग को स्वीकार कर शीघ्र जिला प्रशासन को निर्देशित कराएं, ताकि ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जैसलमेर में 30,000 भूमि की ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया। तत्कालीन जैसलमेर विधायक रूपाराम जी के प्रयासों से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी ने जैसलमेर जिले के पशुपालकों, कृषकों, गोरक्षकों और वन्य जीव प्राणियों की भावनाओं के अनुरूप 30,000 बीघा जमीन को ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की। यह एक ऐतिहासिक फैसला था, जो बहुत ही सकारात्मक संदेश हमारे पूरे संपूर्ण जैसलमेर में गया। अतः आपसे निवेदन है कि जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ओरण और गोचर भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर बैठे हम जैसलमेर जिले के नागरिकों की मांग जनहित, प्रकृति, पर्यावरण, पशुधन, जीव जंतु, वन्य प्राणियों के हित के लिए बहुत जरूरी है।
किसी तरह की राजनीतिक मांग नहीं है। हमारा आग्रह है कि शीघ्र अति शीघ्र जैसलमेर जिले में ओरण गोचर योगी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आदेश जारी कराना। धन्यवाद।